रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और क्या है आप सभी के हाल चाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूँ इस वक्त आपके साथ सुमित और शो शुरू हो चुका है टेक सिटी का। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस टेक सिटी शो में। टेक सिटी जिसमें हर हफ्ते हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ टेक इन्फॉर्मेशन। जी हाँ बिल्कुल, हर हफ्ते हम बातें करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जानने और सीखने को मिलते हैं आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल फील्ड में क्या कुछ आजकल हो रहा है और अलग अलग ऐप्स के रिव्यूज़ आपको मिलते हैं। विंडोज़ के कुछ ना कुछ फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के विषय में हम बात करते हैं। कुल मिलाकर हम हर हफ्ते बातें करते हैं इस शो के माध्यम से टेक्नोलॉजी के विषय में। तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ना कुछ खास। जी हाँ बिल्कुल, क्या है खास, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहना होगा इस शो के पूरे लास्ट तक, आपको भी हमारे साथ। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विंडोज़ के कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स। जी हाँ बिल्कुल, इसे हम टिप्स एंड ट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि ये विंडोज़ के कुछ छिपे हुए फीचर्स है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जल्दी से हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, हमें मालूम भी नहीं चलता है कि क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल आज जितना कुछ भी आप सीखने वाले हैं ये आप ज़रूर ये हो सकता है और काफ़ी कुछ आपको आज के शो में सीखने को मिलेगा। कुल मिलाकर 10 हम ट्रिक्स के विषय में बात करेंगे विंडोज़ के, जिसमें से कुछ आपको हो सकता है, कुछ लोगों को पहले से कुछ मालूम होगा, कुछ आपको मालूम नहीं भी होगा। चाहे जो भी है, आपको आज के शो में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा और जो लास्ट के ट्रिक्स हैं वे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ इस शो में पूरे लास्ट तक बने रहिए और सीखते रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। ट्रिक्स नंबर 1। दोस्तों आज का ये जो ट्रिक्स नंबर 1 है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है इस ट्रिक को सीखकर। दोस्तों इस ट्रिक को सीखकर आप अपने नीड के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ, आइए देखते हैं। दोस्तों यदि आपको कह दिया जाए कि मेरे लिए 50 फोल्डर क्रिएट करो डेस्कटॉप पे, तो कितनी देर लग जाएंगे आपको 50 फोल्डर क्रिएट करने में। मगर आज मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में ही आप 50 फोल्डर क्रिएट कर पाएंगे। ये 50 नहीं, बल्कि आप जितने चाहो 10-50 तो आपसे कोई नहीं कहेगा, मगर आपको अगर सपोज कभी जरूरत पड़ता है 5 फोल्डर 8 फोल्डर क्रिएट करना है अलग अलग नाम से, एक जैसे कि आपको अलग अलग फाइल रखने हैं, किसी में सॉन्ग रखना है, किसी में आपको कुछ नोट्स रखना है, तो कुल मिलाकर मान लीजिए आपका कोई क्लास का ही है, अलग अलग सब्जेक्ट के फोल्डर क्रिएट करने हुए, मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, साइंस, मान लीजिए इस प्रकार के 5-6 फोल्डर क्रिएट करने। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डेस्कटॉप पे आओगे, चाहे जहां पर भी, कंट्रोल शिफ्ट एन ये करके आप अलग अलग फोल्डर क्रिएट कर सकते हो अगर आपको शॉर्टकट मालूम है तो बार बार ना करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लिक में कर सकते हैं। तो आइए हम इसे सीखते हैं और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी चैलेंज कर सकते हैं और उन्हें भी सिखा सकते हैं कि एक ही क्लिक में आप किस प्रकार से अनलिमिटेड फोल्डर्स क्रिएट कर पाएंगे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो चलिए, इसके लिए आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो इस ट्रिक को देखने के लिए आपको ओपन करना होगा अपना नोटपैड। जी हाँ, मैं अपना नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है MD
जी हाँ, MD मेक डायरेक्टरी, ठीक है। MD का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। MD, ये मैं MD टाइप किया, उसके बाद आपको स्पेस प्रेस करना है। MD space, स्पेस प्रेस करने के बाद आपको जिस नाम से जितने भी फोल्डर क्रिएट करना है, आपको उस फोल्डर का नाम लिखते जाना है स्पेस प्रेस करते हुए, ठीक है। जैसे कि मुझे पहला अगर फोल्डर क्रिएट करना है सॉन्ग, SONG, song space, दूसरा मान लो अगर हमें क्रिएट करना है कंप्यूटर, CONNMPUTER, computer space, पहला मैं कंप्यूटर किया। तीसरा अगर करना है न्यू, NEW new space, अगला अगर करना है, अगर मुझे आप किसी भी मान लीजिए लिस्ट, LIST, list space, अगर मुझे अगला करना है कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ABC कुछ भी, जो भी नाम आप चाहे आप कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर GAME, गेम। अगला अगर कर देता हूँ क्रिकेट। game space, CRICKET, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर 5-6 नाम कुल मिलाकर लिख दिए हैं जिस नाम से मुझे फोल्डर क्रिएट करने हैं। तो अब क्या करना है, इस फाइल को आपको सेव करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये नोटपैड में लिख रहा हूँ और इसे सेव करना है, इससे फोल्डर कैसे क्रिएट होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। आगे आप बस देखते जाइए। चलिए, अब सेव एज हमें करना है यहाँ पर Ctrl+S। save as dialog, जैसे आप यहाँ पर blank Ctrl+S selection remove, S प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जिस नाम से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नाम से यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं जैसे फिर यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, RADIO, चलिए मैं यहाँ पर लिख दिया रेडियो, ठीक है। रेडियो लिख दिया। अब इसका एक्सटेंशन जो होता है, जैसे एक्सटेंशन .mp3, .mp4, जैसे कि ऑडियो फाइल के लिए, तो इसी प्रकार से यहाँ का जो एक्सटेंशन है वो आपका होगा .bat। इसलिए आपको यहाँ पर .bat आपको लगाना है। जो भी आपका नाम है उसके आगे एक्सटेंशन .bat लगाना। चलिए मैं लिख देता हूँ radio dot BAT, .bat। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया radio.bat। अब आपको इसे सेव कर देना है। सेव आपको डेस्कटॉप पर करना है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो मैं डेस्कटॉप चूज कर लेता हूँ। items view list, names, background music not selected 1 of 5, preview, level 2 desktop collapse 1 of 1, चलिए, बाय डिफॉल्ट हमारा डेस्कटॉप सिलेक्टेड है। expanded 0 item name 5, save toolbar, encoding com save button alt plus S, तो यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। radio notepad, rich edit control, तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर देखिए सारा लिस्ट एक तैयार किया। कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने एक लिस्ट तैयार किया कि इस नाम से मुझे फोल्डर क्रिएट करना है। बस अब एक कमांड में दूंगा तो वो फोल्डर क्रिएट हमारा हो जाएगा। चलिए पहले मैं अपने डेस्कटॉप पर जाता हूँ। folder view list sat 3 of 22, देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर 22 फोल्डर हमारे पास हैं। और अब देखिए जैसे ही हम एक कमांड देंगे तो जितने भी हमने लिस्ट तैयार किए हैं वे सारे फोल्डर यहाँ पर आ जाएंगे ऑटोमेटिक। तो चलिए मैं ढूंढता हूँ उस फाइल को। आपको ढूंढना है जिस नाम से आपने सेव किया है। तो रेडियो नाम था हमारा। रेडियो के लिए R प्रेस करता हूँ। R recycle bin for R radio 2 of 22, ये देखिए रेडियो। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बार जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारा फोल्डर आपके डेस्कटॉप में आ जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको डेमो। अभी देखिए 22 फोल्डर है कुल मिलाकर डेस्कटॉप पे। और अब देखिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ और क्या होगा। desktop list radio 2 of 20, radio 8 of 28, ये देखिए अब 28 आइकन हो गए, जबकि हमारे पास पहले 22 ही थे। और इतने सारे अभी तक हमारे सामने ऑटोमेटिक फोल्डर क्रिएट हो चुके। तो इस प्रकार से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लिक में अनलिमिटेड फोल्डर अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर क्रिएट कर सकते हैं। अब आप चाहे तो इसके अंदर जो भी चाहे आप अपने हिसाब से स्टोर कर सकते हैं। जो भी फाइलों में बदलाव करना चाहे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों को भी आप इस प्रकार से चैलेंज कर सकते हैं कि एक ही क्लिक में इतने सारे फोल्डर किस प्रकार से क्रिएट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सबसे पहला ट्रिक आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। जी हाँ, चलिए अब बढ़ते हैं ट्रिक्स नंबर 2 की ओर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ पहला ट्रिक बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। और आज का ये जो दूसरा ट्रिक है ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है।
कुछ लोगों को इस ट्रिक के विषय में मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, मगर जो भी है बहुत ही मजेदार ट्रिक है। दोस्तों आजकल आपको अपने अपने डिवाइस में हिंदी टाइप करने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत कभी ना कभी पड़ता ही है। और हिंदी टाइपिंग के लिए आप हिंदी टाइपिंग अगर आपको आती है पहले से तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप तो टाइप कर सकते हैं। मगर जो जिनको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है उनके लिए, वे शॉर्ट में अगर अपना काम निपटाना चाहते हैं तो उनके लिए आज का ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से आप अपने एंड्रॉयड में हिंदी टाइप करते हैं, आप इंग्लिश रोमन में आप लिखते हैं और ये हिंदी में टाइप हो जाता है, तो सेम चीज आपके कंप्यूटर में भी ये चीज होने वाला है। तो इसे आपको किस प्रकार से करना है आइए देखते हैं। मगर जिन लोगों को भी ये ट्रिक मालूम है आप कहीं मत जाइएगा, पूरे शो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए और भी काफी कुछ है, नए नए चीजों को आपको अभी देखने को सुनने को मिलने वाला है। तो यदि आप हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सेटिंग करना है। सबसे पहले आपको अपने स्टार्ट मेन्यू ओपन करना होगा। Start window. Search window. स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर ऐड लैंग्वेज। Add D. Add a language to this device. Add settings. Settings window. जैसे आप अपने ऐड लैंग्वेज वाले ऑप्शन को ओपन कर लेंगे उसके बाद आपको टैब टैब करते हुए आगे जाना है। List English, India, English, India, region grouping, language English, add a language button. आपको यहाँ पर मिलेगा ऐड लैंग्वेज का एक बटन, इस पे आपको एंटर करना है। Pop-up dialog, choose a language. यहाँ पर चूज लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको हिंदी लिख देना है। H-I-N-D-I. हिंदी जैसे लिखेंगे एक बार आपको टैब करना है Hindi list, Hindi display language selected. और यहाँ पर आपको एंटर कर देना है हिंदी सजेशन मिलने पर, और फिर से आपको टैब प्रेस करना है Next button. Install और language. नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। Text to speech check box, preferred text, more info, handwriting, more info, basic type, supplement, choose a different install button. फिर से आपको टैब टैब प्रेस करते हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना है। Choose a language to install, language grouping. दोस्तों यदि आपके पास पहले से ही हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड ऐड है, आपके पास इंस्टॉल्ड है, तो फिर आपको ये स्टेप नहीं करना है। अब अगला स्टेप जो है इसे मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको जैसे आपका ये लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाएगा फिर से आपको टैब टैब प्रेस करना है List English, English, Hindi or Windows. और यहाँ पर लैंग्वेज लिस्ट आपको मिलेंगे, जितने भी आपके कंप्यूटर में लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी जितने भी है ये सारा आपको मिल जाएंगे। तो आपको हिंदी के लिए सेटिंग करना है। ये जो आपका कीबोर्ड हुआ ये हिंदी ट्रेडिशनल हुआ है, और अगला जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो आपको आगे मिल जाएगा। तो इसलिए आपको हिंदी लैंग्वेज पे क्लिक करना है। English, Hindi or Windows selected. इस पे आपको हिंदी पे आपको एंटर करना है, ये सिलेक्टेड हो जाएगा। फिर आपको टैब टैब प्रेस करना है। Hindi or Windows license supports only one region grouping, country, language grouping, list, Hindi or Windows license, language options 1 to 4. जैसे आप इस पे एंटर करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज ऑप्शंस आपको मिल Remove जाएंगे, 4 language, move up to 4, remove 4 for language options. इस पे आपको क्लिक कर देना है। Options, language features, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे keyboards grouping, add a keyboard, यहाँ पर ऐड कीबोर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पे आपको एंटर कर देना है। pop-up dialog, list, Hindi, India, Devanagari, और यहाँ पर देखिए कई सारे कीबोर्ड के लिस्ट आपके सामने यहाँ पर मिल रहे हैं। देवनागरी, Hindi phonetic 2 of हिंदी 5, फोनेटिक, Marathi 4 of 5, Marathi. Hindi phonetic 2 of 5, तो ये जो सेकंड वाला कीबोर्ड है हिंदी फोनेटिक, इस पे आपको एंटर कर देना है। keyboards grouping, add a keyboard button, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे बस आपका काम हो गया है खत्म। अब आप जब भी टाइपिंग करेंगे तो आप एक अलग ही प्रकार का आपको इंटरफेस मिलेगा, अलग ही प्रकार से आप टाइपिंग कर पाएंगे। चलिए अब सबसे पहले हम चल जाते हैं अपने किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर पे taskbar, जहां हम कुछ टाइप कर सके। folder, start Windows, तो फिलहाल मैं ओपन करता हूं अपना नोटपैड। N, of notepad, add no, untitled, नोटपैड ओपन करने के बाद आपको स्विच कर लेना है अपना सिंथेसाइजर जो कि हिंदी टेक्स्ट को रीड कर सके, क्योंकि अब हम यहाँ पर हिंदी टाइपिंग करने वाले हैं। select synthesizer dialog, synthesizer combo Microsoft IP speak NG, यहाँ पर ई स्पीक पे मैंने स्विच कर लिया है। अब क्या करना है, अपना सिंथेसाइजर स्विच करने के बाद आपको अपना कीबोर्ड भी स्विच करना होगा, क्योंकि अब हमारा डिफॉल्ट कीबोर्ड इंग्लिश है तो हमें हिंदी के लिए जो कीबोर्ड अभी हमने ऐड किया उस पर जाना होगा। तो कीबोर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो दो शॉर्टकट है, एक ऑल्ट शिफ्ट और दूसरा है विंडो प्लस स्पेस। तो मैं कीबोर्ड अपना देख लेता हूँ जो अभी मैंने ऐड किया। Control Center window, keyboard layout window, language switching list grouping list, English, Unite, Hindi, Hindi phonetic 4 on 4. तो देखिए
ये सेकंड बार में ये हमारा हिंदी फोनेटिक्स कीबोर्ड हमें सजेशन मिला, तो इस पे मैं छोड़ देता हूँ और ये हमारा Untitled सिलेक्ट हो note चुका है। at rich edit. और अब देखिए, अब आप जिस प्रकार से जीबोर्ड अपना गूगल कीबोर्ड में आप टाइपिंग करते हैं, उसी प्रकार से आपको टाइप करना है। आपको कोई, अगर आप हिंदी टाइपिंग नहीं भी जानते जो हम तो कोई बात नहीं, आप इस प्रकार से टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नमस्कार लिखना है तो NAMASKAR इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं, तो आपका ये हिंदी में टाइप हो जाएगा। List. Kindin Enam 11 of 4. Enam Namas 1. Namaskar 11 of 50. ये देखिए, Namaskar. Rich edit control document. यहाँ पर इसी प्रकार से आप टाइप कर सकते हैं। 11 rich edit control document. Namaskar. Space. Ko 11 of 11. Ko rich edit Namaskar. Ko. देखिए, तो जैसे आप यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे, आप इंग्लिश में लिखेंगे, रोमन में जो भी लिखेंगे, आपका ये ऑटोमेटिक ये हिंदी में टाइप हो जाएगा। Space. Ko. Space. देखिए, आप इसे लेफ्ट एरो राइट एरो से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी चेक कर सकते हैं। Space. P. A. Space. R. S. M. N. N. इस प्रकार से A. Ko. यहाँ वर्ड बाय वर्ड भी आप पढ़ A. सकते हैं। Namaskar. तो इस प्रकार से आप बहुत ही इजीली आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, अगर आप हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड से टाइप नहीं करते हैं तो उम्मीद करता हूँ ये आज का सेकंड ट्रिक भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और इसका भी इस्तेमाल आप जरूर से जरूर करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले ट्रिक्स नंबर 3 की ओर। ट्रिक्स नंबर 3 दोस्तों, हम अपने मोबाइल पर बोलकर टाइपिंग करते हैं, हम कीबोर्ड से टाइप करना ही नहीं चाहते। जब हमारा काम इजीली हो ही जा रहा है तो क्या कंप्यूटर पे भी ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, बिल्कुल आप कर सकते हैं ये चीज। एक ही कमांड से आप ये चीज कर सकते हैं। बस कुछ आपके लिए रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपके पास बढ़िया सा एक अपना बढ़िया माइक्रोफोन होना चाहिए, या फिर बढ़िया सा कोई आपके पास हेडफोन होना चाहिए जिसका माइक्रोफोन सही हो। फिर आप ये काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर पे वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं जिस प्रकार से मोबाइल पे करते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अपने नोटपैड को मैं ओपन कर चुका हूं और अब नोटपैड ओपन करने के बाद आपको प्रेस करना है विंडो H। जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो आपके सामने हो सकता है कि आपको ऑन करने के लिए कहा जाए, जो कुछ भी आपसे कहा जाएगा ऑन टर्न ऑन करने के लिए आप उसे टर्न ऑन कर दीजिए, फिर आप इजीली इसे कर पाएंगे। चलिए अब प्रेस, मैं पहले से ही इसे यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं विंडो H करूंगा। अब भी विंडो, फिर उसके बाद आप जब एक बार एक्टिवेट कर लेंगे उसके बाद कभी भी आप कहीं पर भी विंडो H करेंगे तो आपका ये वॉइस टाइपिंग एक्टिवेट हो जाएगा और आप जो भी बोलेंगे वो टाइप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विंडो H में कर रहा हूँ और देखिए मैं बोल रहा हूँ और सुनिए आप। हेलो फ्रेंड्स। Hello, friends. Hello, friends. You are listening Radio Listening. Udan. Radio. Hold on. तो ये सही से टाइप तो किया मगर उड़ान ये सही से नहीं सुन पाया। और मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ नेकबैंड यूज कर रहा हूँ, इसका माइक्रोफोन ज्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए मेरे माइक्रोफोन में भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, इसलिए उतने अच्छे से टाइप नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ठीक है, काम चलाओ कर सकते हैं। अगर बढ़िया सा हेडफोन के साथ अगर आप टाइपिंग करेंगे, माइक्रोफोन जिसका बढ़िया हो, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से टाइपिंग हो जाएगा। तो ये देखिए मैं क्या टाइपिंग किया है, यहाँ पर एक बार मैं सुना देता हूँ आपको। Hello, friends. You are listening. Radio. Hold on. ये देखिए, तो कुल मिलाकर सही टाइपिंग आपका हो चुका है। आप काफी बड़े से बड़े चीजों को भी आप टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों। तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सारे मतलब ऐसे वर्ड्स आपके सामने आ जाते हैं जिसका स्पेलिंग आपको मालूम नहीं है। तो ऐसे में क्या करो, आप जो कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहे हो और उसके बाद सपोज कि उस वर्ड का आपको स्पेलिंग नहीं मालूम है, तो उस समय में आप विंडो H करके आपको जो भी टाइप कराना है वो आप बोल दीजिए, फिर आपका वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और वो सही स्पेलिंग में टाइप हो जाएगा। तो ऐसे से समय पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप कुछ अगर टाइप कर रहे हैं और आपके पास बढ़िया सा ईयरफोन है तो फिर भी आप पूरे टाइपिंग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब आप इसका इस्तेमाल करना चाहें। और ये हिंदी टाइपिंग भी बहुत ही अच्छे से करता है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और आप इसे खुद ट्राई करके देख सकते हैं कि हिंदी में किस प्रकार से काम कर रहा है। फिलहाल तो इसका इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये तीसरा ट्रिक आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं हम सीधे अपने ट्रिक नंबर 4 की ओर। ट्रिक नंबर 4, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। दोस्तों, आप अपने क्लिपबोर्ड हिस्ट्री को किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं और ये क्या चीज है, आइए देखते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कंप्यूटर पे जितने भी चीजों को कॉपी करते हैं उसे हम लास्ट जो हमने कॉपी किया उसे सिर्फ पेस्ट कर पाते हैं। कई बार हमारे सामने ऐसा कुछ आ जाता है, अगर ऐसा आ जाए कि हमने जितना कुछ भी पेस्ट किया 2-3 चीजों को एक साथ हमें एक्सेस करना हो तो उसे हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हमने सिंपल से कॉपी किया और कहीं पर जाकर पेस्ट कमांड अगर हम प्रेस करते हैं तो फिर जो हमने लास्ट कॉपी किया था वही पेस्ट होगा। अगर हमें पिछले के 3-4 आइटम एक साथ अगर पेस्ट करना है तो हम ये नहीं कर पाते हैं। तो अब आपके लिए ये पॉसिबल होगा क्लिपबोर्ड हिस्ट्री के मदद से। तो इसको आप अपने अपने आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कहीं आप अगर आपसे बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, डेट ऑफ बर्थ इतना कुछ मांगा जाता है, मोबाइल नंबर, चाहे मान लीजिए कभी फॉर्म भरते वक्त भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपसे मांगा जाता है। या फिर आईआरसीटीसी से जैसे आप अगर टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो उस समय भी आपसे कुछ मांगा जाता है, जैसे कि आपका ई कार्ड नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी डेट। तो अगर ये आपका खुद का अगर ई कार्ड नंबर है तब तो फिर ठीक है, आपको याद रह सकता है। अगर किसी और का अगर आप टिकट बुकिंग कर रहे हो तब तो फिर आपको याद उतना नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक एक चीज को कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे, फिर अगले चीज को कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे। तो ये इतना कुछ ना करते हुए आप एक ही बार में सारे चीजों को कॉपी कर ले, फिर जहां जिसको पेस्ट करना है वहां इसे कर सकते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा इसी को हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम Computer 1. जहां पर भी पेस्ट करना है वो आपको ओपन करना होगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ कॉपी कर लेते हैं। चलिए मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ। T. Tips. App. Press right to switch preview. Z. Zoom. App. Press T. Meeting with copy. Meeting invitation. Inform. Meeting I. Copy. Meeting is copied. Alert. ये देखिए, ये मैंने कॉपी किया और ओपन करता हूँ अपना नोटपैड। Start window. N. Notepad. N. Zoom. Untitled Notepad. नोटपैड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्रेस करना है विंडो के साथ वी, वेरी वाला वी। जहां पर भी जरूरी नहीं है नोटपैड में भी, मान लीजिए कोई आईआरसीटीसी के किसी एडिट बॉक्स पे है या फिर किसी भी कहीं पर भी एडिट बॉक्स, किसी भी एडिट बॉक्स पे है, अगर आपको कॉपी आइटम में से कुछ पेस्ट करना है तो यहाँ कहीं पर भी आप इस कमांड को प्रेस कर सकते हैं, विंडो वी। चलिए मैं प्रेस कर रहा हूँ। Windows input experience window. Emoji and more menu group. जैसे आप इसे प्रेस करेंगे आपके सामने देखिए लिस्ट आ जाएगा जो कुछ भी आपने कॉपी किया है। Schedule. ये देखिए, मैंने अभी जूम का लिंक, इनविटेशन जो लिंक होता है जूम मीटिंग का, उसे मैं कॉपी किया और ये देखिए यहाँ पर मेरे सामने ये आ गया। Navigation landmark clickable. Navigation menu list. Clipboard history selected 6 of 6. List. Clipboard list. Zoom motto is inviting you ये to a देखिए, scheduled Zoom meeting. अगर मुझे इसे पेस्ट करना है तो इसी पे एंटर कर दूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। और ध्यान रहे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी एक ही चीज कॉपी किया, इसलिए एक ही दिखाई दे रहा है। और आपके सामने आप अगर बहुत सारी चीजों को कॉपी करेंगे तो आपके सामने सारा कुछ मिल जाएगा। जितने भी 4-5 चीजों को अगर आपने पहले कभी कॉपी किया है तो सारा कुछ मिल जाएगा। जब आप कंप्यूटर आपका जब से ऑन है उसके बाद से आपने जितने भी चीजों को कॉपी किया है वो सारा कुछ आपके सामने ये मिल जाएगा। अभी तो फिलहाल मेरे सामने एक ही आइटम है क्योंकि मैंने अभी अभी इसे कॉपी किया है। तो इस पे मैं एंटर करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अगर 2-3 चीज रहता तो जहां पर भी आप कर्सर रखेंगे और जिस पे एंटर करेंगे वही यहाँ पर पेस्ट हो जाता। तो चलिए मैं इस पे एंटर करता हूँ, ये पेस्ट हो जाएगा। Pasted text. Windows input experience window. ये देखिए इस प्रकार से ये पेस्ट हो जाएगा। Blank. H. Join blank time. This is our blank. Join Zoom meeting. HTTP. तो इस प्रकार से आप कई सारी चीजों को आप Joins HTTP. एक बार में ही TTPS slash. कर Join सकते हैं, H. कॉपी और पेस्ट। Shares return. H. HTTPS slash slash us02 web.zoom. Copy text. चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। ट्रिक्स नंबर 5। दोस्तों, कई बार हम अलग अलग साइट पे चले जाते हैं, किसी भी वेब पेज पे चले जाते हैं और वो हमें डेली विजिट करना होता है। किसी किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं और वो हमें रेगुलर उस पे हमें जाना रहता है, रेगुलर विजिट करना होता है। तो क्या करते हैं, बार बार आपको अपना कोई भी ब्राउजर खोलते हैं
और उस पर टाइप करते हो साइट का नाम, फिर जाकर वो हमें मिलता है। जैसे कि या फिर आप रन डायलॉग बॉक्स से डायरेक्ट उसका एड्रेस डालते हैं, वो मिल जाता है। वो तो ठीक है, साइट तो मिल गया, लेकिन उसके अंदर का कोई अगर पेज है, उसे अगर आपको बार बार विजिट करना है, वहां आपको बार बार जाना है, तो फिर आप क्या करते हैं, बार बार लंबा प्रोसेस आपको करना होता है। तो आज हम जानेंगे आप किसी भी साइट का शॉर्टकट किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि गूगल मीट का एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए गूगल मीट पर डेली आपकी क्लास होती है ऑनलाइन, डेली, चाहे 5 बजे हो, चाहे 6 बजे, चाहे जब जिस भी टाइम में। अब आपको क्लास तो रेगुलर ज्वाइन करना होता है। उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप बार बार आपको व्हाट्सएप पर लिंक किसी कोई सेंड करे, या फिर आप कहीं लिंक सेव करके रखते हो, उस लिंक पे क्लिक करते हो, फिर जाकर उस पर क्लिक करने के बाद ज्वाइन हो पाते हो। तो इसी के जगह पे आप उसी लिंक को, जो आपका क्लास का लिंक है, उसको आप डेस्कटॉप पे अगर शॉर्टकट बना लेंगे, तो फिर क्या होगा कि जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप अपने क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। ये तो एक उसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से आप अपने किसी एक यूट्यूब चैनल का भी, किसी भी चीज का, आप किसी भी वीडियो का भी लिंक आप बना सकते हैं, जो आपको रेगुलर विजिट, कोई भी ड्राइव में आपके पास फोल्डर है उसका भी बना सकते हैं, कोई भी वेबसाइट है उसका भी आप बना सकते हैं, किसी भी चीज का आप शॉर्टकट बना सकते हैं जहां आपको रेगुलर जाते रहना पड़ता है। फिर जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। मतलब उतना ज्यादा लंबा प्रोसेस आपको करने का आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो भी साइट का आपको बनाना है, उसका यूआरएल आपको कॉपी करना होगा। चलिए मैं गूगल क्रोम में जाकर कुछ यूआरएल आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। Folder view. G. Game 3 of 28. Y. List 4 of 28. Y. New G. Gold Wave G. Google Chrome. New tab Google. ये मैं गूगल क्रोम में आ गया। अब मैं यहाँ पर जैसे यूट्यूब का शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब अगर हमें ओपन करना हो तो हम पहले गूगल क्रोम में आते हैं, फिर youtube.com लिखते हैं, तब जाके हमारे सामने यूट्यूब आता है। अब इसी प्रकार से किसी चैनल का भी शॉर्टकट बना सकते हैं। मैं फिलहाल डेमो के लिए आपको यूट्यूब का दिखा रहा हूँ। तो मैं फिर टाइप करूंगा youtube.com। Y. YouTube.com selected. Y. ये देखिए, YouTube. हमने टाइप किया और हमारे सामने यूट्यूब खुल चुका है। Clickable banner landmark. Clickable button. अब देखिए, यूट्यूब खुलने के बाद अब हमें इसका यूआरएल कॉपी करना होगा, इसका एड्रेस कॉपी करना होगा। एड्रेस बार में जाने के लिए हमें प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ डी। Toolbar. Address and search bar edit. ऑल्ट के साथ डी जैसे आप प्रेस करेंगे, आपके सामने एड्रेस बार ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, जो भी इसका एड्रेस है, इसे आपको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेना है। Select all. सिलेक्ट ऑल कॉपी। Copy text. इस प्रकार से ये हमारे सामने इसका एड्रेस कॉपी हो गया। अब कॉपी होने के बाद यहाँ से आपको बाहर निकल जाना है। Taskbar. फिर आपको आना है अपने डेस्कटॉप पे। Folder. डेस्कटॉप पर आने के बाद आपको सबसे पहले तो प्रेस करना है कंट्रोल के साथ स्पेस, क्योंकि आप अभी अपने डेस्कटॉप पर हैं। जिस भी आइकन पे आपका कर्सर है वो अभी सिलेक्टेड है, तो इसीलिए सबसे पहले जो भी आपका सिलेक्ट है उसे आपको नोट सिलेक्ट करना होगा, तभी ये आगे का स्टेप काम करेगा। चलिए मैं कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करता हूँ। Space not selected. ये हमारा नोट सिलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन की प्रेस करना है। Context menu. एप्लीकेशन की प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर प्रेस करना है W, Folder F. और यहाँ पर प्रेस करना है S। S. Create shortcut. एक बार फिर से, सबसे पहले आपको जो भी एड्रेस है उसको कॉपी करना है, यूआरएल को। यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे आना है। डेस्कटॉप पर आने के बाद आपको जो भी आइकन सिलेक्टेड है उसे नॉट सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करते हुए। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन की प्रेस करना है। एप्लीकेशन की प्रेस करने के बाद आपको W और S प्रेस करना है। आपके सामने एक एडिट बॉक्स खुल जाएगा। इसी एडिट बॉक्स पे आपको उसका यूआरएल पेस्ट कर देना है जिसे आपने कॉपी किया है। चलिए मैं इसे पेस्ट करता हूँ। Pasted text. ये देखिए पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद आपको टैब प्रेस करना है, Browse button. Next button. Navigate. और एक बार टैब प्रेस करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। Unavailable. Type a name for this shortcut. Edit all. अब यहाँ पर कहा जा रहा है टाइप नेम फॉर नेम दिस शॉर्टकट। अब इस शॉर्टकट का क्या नाम रखना Blank. चाहते हैं, Selection removed. किस नाम से इसे आप सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, वो लिख दीजिए। तो मैं यूट्यूब का किया हूँ तो यूट्यूब लिख देता हूँ। इसी प्रकार से आप गूगल, जो भी चीज आपके डेस्कटॉप पे नहीं है उसे आप शॉर्टकट बनाकर रख सकते हैं। किसी भी एक साइट का जो भी, अगर आपका कोई न्यूज डेली रीड करना होता है तो उस न्यूज वाले साइट का, कहीं अगर आपको blindhelp.net से डेली आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है तो उसका भी शॉर्टकट बनाकर रख सकते हैं। रेडियो उड़ान का भी बनाकर रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी चीज का शॉर्टकट बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूँ YouTube। Y. O. U. T. U. B. E.
यूट्यूब। अब उसके बाद आपको Finish button completes the wizard alt plus एक बार टैब प्रेस करना है और फिनिश बटन आ जाएगा, इस पे आपको एंटर कर देना है। taskbar. ये देखिए हमारा शॉर्टकट क्रिएट हुआ। अब इसे मैं कंफर्म आपको दिखा देता हूँ। विंडो डी से डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। Folder view. डेस्कटॉप पे आने के बाद एक बार वाई प्रेस करना है। Y YouTube 29 of 20. देखिए यूट्यूब आ गया। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा हमारे सामने यूट्यूब ओपन हो जाएगा। Untitled personal Microsoft Edge window. Blank. Clickable banner land still loading. Visited link YouTube home. ये देखिए हमारा यूट्यूब खुल चुका है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही इजीली Folder. किसी भी चीज का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपके लिए और भी कुछ है। आप सभी बने रहिए, कहीं मत जाइए और अपनी फीडबैक्स हमें इस शो के अंत में जरूर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम आज के अगले ट्रिक्स की ओर। जी हाँ, तो फिर आइए हम कुछ और नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं। और अब हम जिस टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे वे सिर्फ और सिर्फ आपके जॉज स्क्रीन रीडर के साथ यूज में आने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, यदि आप एक जॉज यूजर है तो ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या कुछ है नए नए ट्रिक्स और आप इसका इस्तेमाल कब और कहाँ पर किस समय कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सभी चीजों पर बात करते हैं। तो ये जो जॉज का सबसे पहला ट्रिक निकल कर आता है, वैसे तो जितने भी ट्रिक्स है जॉज के इनमें से कुछ तो है कि जब आप डॉक्यूमेंट को किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे उस समय काम में आने वाला है। तो इसके लिए हमें किसी ना किसी एक डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए ओपन करना होगा, तभी हम इसका इस्तेमाल देख पाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड करते वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई एक मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ Search जो box रीड कर edit. सके। PC web results. Press right to switch A. Control panel app R. Page app. Press right to switch preview R A P. Escape. T. Hit Windows D T. This PC 9 of 20 enter. This PC IT. Documents 2 of enter. Documents items T. Parts of computer 8 enter. Opening dash word. Opening dash word. Parts of तो computer dash word. इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया Other people are जिसमें edited. 4-5 लिस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जैसे कि कोई भी चीज डॉक्यूमेंट हो सकता है। मैं डेमो के लिए एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हूँ, कुछ भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। यहाँ पर तो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। इसमें कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। जिसके भी डाउनलोड करूंगा एक एक पार्ट आपको सुनने को मिलेगा। ये देखिए Parts of computer. Keyboard. Mouse. CPU. Printer. इस प्रकार से जैसे मैं mouse, keyboard, डाउनलोड करूंगा एक एक पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन इन सभी में अलग अलग फॉन्ट का प्रयोग किया गया है। Keyboard. देखिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कौन सा फॉन्ट अप्लाई किया गया है, क्या अप्लाई किया गया है, इसे अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पर हम इसके इन्फॉर्मेशन के लिए इंसर्ट के साथ F प्रेस करते हैं। जैसे अगर आपने वर्ड अगर आप सीखे होंगे तो आपको मालूम होगा इंसर्ट के साथ F प्रेस करते हैं। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। Double underline. 11 points. Black on white. देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है डबल अंडरलाइन। यहाँ पर मैं स्पीड थोड़ा स्लो कर लेता Slow. हूँ। Slower. अब फिर से आप सुन सकते हैं Double underline. 11 points. डबल अंडरलाइन। ठीक है, Mouse. माउस में अगर हम देखें तो यहाँ पर Bolded. 11 points. Black यहाँ on पर white. बोल्ड, ठीक है, इसमें बोल्ड किया हुआ है। तो ये तो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट हो तो है, इसलिए हम यहाँ पर इंसर्ट के साथ F कर करके बार बार हर एक लाइन पे चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या डबल अंडरलाइन है या बोल्ड है या इटालिक है, क्या है। ये हम छोटे से डॉक्यूमेंट है इसलिए बार बार हम करके चेक कर पा रहे हैं। यही अगर बहुत ही बड़ा सा डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाए, बहुत काफी सारे पेज है, 50-60 पेजों का डॉक्यूमेंट अगर आपको दे दिया जाए तो हर एक लाइन पर आप इंसर्ट एप करना नहीं पसंद करेंगे। आपको फिर मालूम कैसे चलेगा कि इसमें क्या अप्लाई किया गया है। इसके लिए एक आपके पास छोटा सा ट्रिक है जिसे अगर आप एक बार अप्लाई कर देंगे और किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे तो आपको रीड करते वक्त ही मालूम चल जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट में क्या अप्लाई किया गया है। तो वो कौन सा कमांड है, क्या ट्रिक है, हम देखते हैं। तो इसके लिए किसी भी डॉक्यूमेंट में ये काम करता है। कोई भी डॉक्यूमेंट को आप रीड करें वर्ड में, वर्ड पैड में, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप रीड करेंगे उस वक्त डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आपको एक कमांड प्रेस करना है, Alt S। इंसर्ट Alt S इस कमांड को जैसे आप प्रेस करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इंसर्ट Alt S। ये देखिए Select a scheme dialog. List. स्कीम डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काफी सारे स्कीम के लिस्ट आपको मिल जाएंगे। इन हर एक का अलग अलग काम है। मैं किसी एक को आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप बाकी सबको खुद ही एक्सप्लोर कर पाएंगे। Web. Say all text only. आप एरो यहाँ पर आपको करना है और ये देखिए Classic with classic left pair. Classic at.
सबसे ऊपर में एक Attribute. Classic स्कीम left ले parent लेता हूँ, attributes and font in. Classic left parent attributes right. ये क्लासिक एट्रीब्यूट, ठीक है। इसका क्या काम है देखता हूँ, इस पे कर्सर रखना है और ओके टैप करके ओके बटन पर प्रेस कर देना है, या फिर यहाँ पर भी आप एंटर कर सकते हैं। OK button. Alt ये plus देखिए O. मैं यहाँ ओके प्रेस कर रहा हूँ। Enter. Switch to scheme. Classic left parent. जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे, अब देखिए कि आप डाउनलोड करके लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो जिसमें भी जो भी अप्लाई किया हुआ है उसको आपको यही सुनने को मिल जाएगा, बार बार आपको इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, Double underline. Keyboard. देखिए इसमें डबल अंडरलाइन है, तो यहाँ पर यहीं पर मालूम चल रहा है। Bold mouse. यहाँ पर देखिए बोल्ड, Normal CPU. या नॉर्मल है इसलिए नॉर्मल पता चल रहा है। Italic printer. ये देखिए, Normal CPU. Italic printer. Blank. तो ये बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे तब आप इसको काम में ला सकते हैं। कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट में आपको बार बार उसका फॉन्ट इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए आपको कमांड प्रेस ना करते हुए आप डाउनलोड करेंगे और उस कमांड को अप्लाई करके आपको यहीं पर मालूम चल जाएगा कि क्या कुछ इसमें अप्लाई किया हुआ है। अगर आपको इसमें यही अप्लाई है या नहीं है आपको एक बार चेक करना है, तो जो इसका चेक करने के लिए इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए जो कमांड है उसे प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं। तो खैर चलिए और भी एक स्कीम आपको दिखा देते हैं, बहुत ही मजेदार है और आपको बहुत ही मजा आएगा। चलिए यहाँ पर फिर से उसी कमांड को प्रेस कर रहा हूँ, इंसर्ट ऑन टेस्ट, Select a scheme dialog. List. और यहाँ पर उसे ढूंढता हूँ। वैसे जितने भी चीजें दिए हुए हैं इस डायलॉग बॉक्स में सभी का अलग अलग काम है, सभी को आप अपने से एक बार एक्सप्लोर कीजिए, आपको काफी कुछ इसमें मालूम चलेगा। Classic attributes and colors. 2 of 21. Classic left parent attributes and font info right parent attribute. Toggle speech and sounds training. Classic with यहाँ पर flows. मैं 6 of नीचे 21. आता Classic हूँ, 7 of 21. Classic with flows. 2 with flows. Colors. 9 of 20. And then left parent and then Kindle 14 of proofreading left parent attributes and font info. Proofreading left parent attributes right parent. 60. Proofreading left parent attributes font info and color right parent. Proofreading left parent attributes right parent. यहाँ पर प्रूफ रीडिंग एट्रीब्यूट है, ठीक है। इस पे देखता हूँ इसका क्या काम है, इस पे मैं एंटर कर रहा Enter. हूँ। Switch to scheme. Proofreading left parent आप देखिए किसी भी चीज को रीड कीजिए, फिर देखिए कुछ डिफरेंट आपको मालूम चलेगा। printer. CPU. Mouse. Keyboard. Parts of computer. Parts of computer. देखिए इसको बिल्कुल सिंपल रीड कर रहा है, आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। Parts of computer. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, इसको सिंपल रीड कर रहा है। यहाँ से मैं डाउनलोड अगर करता हूँ तो इसको देखिए थोड़ा अलग रीड करेगा, ध्यान दीजिए। Keyboard. देखिए कीबोर्ड, इसको थोड़ा अलग वॉइस में आपको सुनने को मिला, अलग पिच में, ठीक है। फिर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, Mouse. ये देखिए इसको थोड़ा डिफरेंट आपको सुनने को मिला। फिर डाउनलोड कर रहा हूँ, CPU. इसको नॉर्मल सुनने को मिल रहा है। इसका क्या कारण है मैं आगे बताता हूँ। Printer. इसको भी अलग सुनने को मिला, Blank. ठीक है। तो इसका क्या है कि जो भी चीज नॉर्मल लिखा हुआ उसमें कुछ भी अगर अप्लाई किया हुआ नहीं है तो वो सिंपल रीड करेगा। अगर उसमें अगर कुछ अप्लाई किया हुआ जिसमें है उसको थोड़ा अलग वॉइस में रीड कर रहा है। लेकिन क्या अप्लाई किया हुआ वो आपको मालूम नहीं चल रहा है, अलग उसके लिए इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं इंसर्ट टैब दबाकर। लेकिन आपको अगर ये रखना है तो ये भी रख सकते हैं। बाकी अलग अलग एट्रीब्यूट का अलग अलग काम है, जो आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। जो भी अप्लाई हुआ है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी आपका अप्लाई है वो सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगा। तो ये दो मैं बताया, दोनों के अलावा आप बाकी सबको भी ट्राई कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से इसे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा ये ट्रिक। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर ट्रिक की ओर, जॉस का। Alt F4. Parts of computer. Escape. तो इस ट्रिक के बाद जो हमारा सेकंड ट्रिक निकल कर आता है जॉस का, वो है कि डॉक्यूमेंट को कभी भी जैसे आप Meeting. New notes. किसी भी आर्टिकल को रीड करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को रीड 3 करते underline हैं, Microsoft Excel. 4 of 9. Faster. जैसे 4 कि underline Microsoft. 3 underline. इसे अगर आप रीड कर रहे हैं, हमारा जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, हम अगर इसे रीड कर रहे हैं तो हमें बार बार नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए डाउन एरो कर करके हमें सुनना पड़ता है। तो जैसा कि ऑडियो में होता है क्या है कि एक बार हम प्ले बटन प्रेस कर देते हैं और वो सारा कुछ हमें सुनने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहते हैं कि एक कमांड प्रेस कर दे और सारा कुछ रीड हो जाए तो उसके लिए एक कमांड आपके पास है इंसर्ट के साथ डाउन एरो। इसको प्रेस करेंगे तो आपको जितना कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा कुछ मालूम चल जाएगा। ये तो ठीक है, ये तो आप में से काफी लोगों को मालूम होगा ही, लेकिन इसके जो साथ वाला कमांड है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। होता क्या कि कभी भी आप ऑडियो को सुनते वक्त आप अपने हिसाब से उसे थोड़ा रिवाइंड भी करते हो, फास्ट फॉरवर्ड करते हो, थोड़ा स्पीड स्लो भी करते हो, तो ये सब भी इसमें आप काम कर सकते हो। जैसे कि आप किसी भी चीज को रीड कर रहे हैं तो आप उस वक्त अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो रिवाइंड होगा, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट से होगा फास्ट फॉरवर्ड। इसके साथ साथ राइट एरो से फास्ट फॉरवर्ड होगा, लेफ्ट एरो से रिवाइंड होगा। ये कैसे काम कर रहा है मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं,
ऐसे ये काम नहीं करेगा। जब आप इंसर्ट डाउन एरो करके पूरा डॉक्यूमेंट को रीड करने का कमांड डालेंगे तब आप ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इंसर्ट डाउन एरो कर रहा हूँ, वेट देखिए सारा कुछ रीड करेगा। 300 Microsoft Excel, 400 Microsoft PowerPoint, 500 600 control panel settings, double lazy view, web accessibility, 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 web accessibility. Web accessibility notes, 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 web accessibility, web accessibility notes, web accessibility notes, web accessibility notes, web accessibility notes. Doc link, task link, calculator doc field. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंसर्ट डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ और देखिए ये सारा कुछ हमारा ये रीड करेगा। Slower. Link, start menu, talk field. Link, static text, start menu, talk field, static text, application menu field, static text, editing notes field, static text, link, static text. मान लीजिए अब start रीड menu, करते talk करते field, मुझे थोड़ा static सा text, पीछे करना है, application menu रिवाइंड field, करना है। static link, static text, start menu, talk field, static text, application menu field, static text, editing notes field, static text, dialog box field, heading level 1 desktop. Desktop is the first screen which comes after the booting/login. क्या बोला, मतलब मान लीजिए मुझे समझ में नहीं आया तो फिर से शिफ्ट प्रेस कीजिए, तो वो आपका पीछे जो बोला है वो रीड करके आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड करते वक्त अगर आप इंसर्ट डाउन एरो के साथ पूरा एक बार में पूरा डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं तो शिफ्ट को लेफ्ट शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप रिवाइंड कर सकते हैं, और राइट एरो करेंगे या राइट शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर ये थोड़ा स्पीड करके अगर सुनना है तो इंसर्ट डाउन एरो कमांड प्रेस करने के बाद आप पेज अप करेंगे तो थोड़ा बहुत वो स्पीड होगा, उसका रीडिंग स्पीड होगा, और पेज डाउन करेंगे तो वो स्पीड आपका थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तब इस्तेमाल होता है जब आप ब्राउजर पे कोई आर्टिकल वगैरह रीड करते हैं, और ध्यान, ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर पे काम करेगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज ब्राउजर में रहते हुए आप जैसे गूगल सर्च कर रहे हो, कुछ अगर आर्टिकल को रीड कर रहे हो तब ये काम आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने सर्च किया, मैं सर्च कर लेता हूँ, कुछ दिखाता हूँ। Windows R, run D, blank. www, period. GOOGLE, period. COM, enter. Desktop, folder view, list view, this PC, 9 of 21. Folder view, list view, this PC, 9 of... यहाँ पर मैंने गूगल सर्च किया, Title is Google-Microsoft Edge. मैंने गूगल सर्च गूगल का सर्च ओपन कर लिया, सर्च डायलॉग बॉक्स, सर्च बॉक्स ओपन कर लिया है, और यहाँ पर देखिए मैं कुछ सर्च करता हूँ, मान लीजिए WHAT space IS space COMPUTER space. Enter. Loading page. What is जैसे कि मैंने यहाँ पर व्हाट इज Loading कंप्यूटर इन हिंदी सर्च Page किया। was. मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। मान लीजिए ये तब काम आता है जब आप ब्राउजर पे किसी भी आर्टिकल को रीड कर रहे हैं, तो उस समय ये काम आएगा। किस प्रकार से काम आएगा मैं आगे दिखाता हूँ। आर्टिकल ओपन करता हूँ, Access search feature button dash vertical bar computer Hindi notes heading level 3 link https : enter loading page. What is computer? Level 1. June 17th, 20 link. June heading level 1. हाँ तो मान लीजिए ये मैंने ओपन कर लिया है। ये कोई भी ये तब काम करता है जब आप किसी आर्टिकल को रीड कर रहे हैं। जैसे कि मेरे सामने एक आर्टिकल है, अब इसमें क्या है कि अगर हम लाइन बाय लाइन रीड करना चाहे तो हमें डाउन एरो करना होगा। तो इसी मान लीजिए हम कोई स्टोरी अगर रीड कर रहे हैं तो बार बार डाउन एरो हम करना भी पसंद नहीं करते। तो ऑडियो में क्या होता है कि हम एक बार प्ले बटन को प्रेस कर दे, वो सारा स्टोरी हमें सुनने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी एक फीचर है रीड अलाउड। ठीक है, रीड अलाउड फीचर हमारे पास यहाँ मिल जाता है। एक कमांड अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया सा वॉइस में आपको पूरा स्टोरी सुनने को मिल जाएगा। देखिए कि यहाँ पर एक आर्टिकल जैसे कि हमारे सामने हिंदी में है, और यहाँ मैं प्रेस कर रहा हूँ कमांड कंट्रोल शिफ्ट यू। जी हाँ, कमांड है कंट्रोल शिफ्ट यू। ये बटन जैसे आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ यू जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। Control shift U, read aloud, close read aloud button. देखिए जैसे आप इस कमांड को प्रेस करेंगे तो आपके सामने रीड अलाउड ओपन हो जाएगा,
और Close read aloud, but close read voice options to read next paragraph. Pause read aloud left parent control plus यहाँ shift पर plus U right parent button. जितना कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये Read सारा previous कुछ paragraph. Pause read. Read आपको next पढ़कर paragraph. Space. Read next paragraph button. सुना देगा, सुनने को मिल जाएगा। June 17th, 2016 /7 minutes of reading about computer in Hindi, characteristics of computer Hindi, definition of computer, features of ये देखिए। computer, hardware versus software, introduction of computer, what is computer? Pause read aloud What left is- space. Pause read aloud left parent देखिए। control plus shift plus U right. यहाँ पर इसको आप पॉज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट यू भी कर सकते हैं, या फिर जो बटन है इस पे भी स्पेस या एंटर करके पॉज कर सकते हैं। अगर यहीं पर आपको Read next paragraph button unavailable. नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करना है तो यहाँ पर आप अगर नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर तो आप इस पे स्पेस या एंटर करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ आपको रीड करने के लिए मिल जाएगा। अगर इसी की जगह पे प्रीवियस Read करना है previous paragraph. तो इस पे आप एंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये आप या डाउनलोड मैं चेक कर रहा हूँ, आप इसे देख सकते Continue to read aloud space. Is computer. Read next paragraph space. Read next paragraph button. Computer electronic device user input data result, computer electronic machine user. Space. Pause read aloud. Read next paragraph button. Computer, high storage capacity, speed, automation, capacity, accuracy, versatility. Space. Computer. Space. Pause Hard- read space. Pause read देखिए aloud left यहाँ पर parent क्या control है plus कि shift plus U हमने right parent button. सर्च किया है इन हिंदी, ठीक है। यहाँ पर जो भी आर्टिकल है ये सभी हिंदी में है, लेकिन ये इंग्लिश को ही अभी रीड कर रहा है। इसके लिए अगर आप हिंदी रीड करना चाहते हैं, Read next paragraph voice options button. वॉइस ऑप्शन में जाकर कोई दूसरा वॉइस सिलेक्ट करना होगा, तभी आप हिंदी को भी रीड कर पाएंगे। बिल्कुल इसमें पॉसिबल है, आप हिंदी टेक्स्ट को भी रीड कर सकते हैं, इसे आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप मेरे में अभी सिस्टम में बाय डिफॉल्ट अभी ये जो वॉइस सिलेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को ही रीड कर पाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से चेंज करना होगा, तभी ये मैं इसे हिंदी वाला टेक्स्ट को भी रीड कर पाऊंगा। तो आप इसे जरूर करके देखिए। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में कंट्रोल शिफ्ट यू इस कमांड को जैसे प्रेस कर देंगे आप किसी भी आर्टिकल पे कर्सर रख के, तो जितना भी आपका टेक्स्ट है वो ऑडियो में जैसा प्ले करते हैं उसी प्रकार से रीड करेगा। बाकी आपको यहाँ पर प्ले बटन, पॉज बटन भी मिल जाएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करने के लिए, प्रीवियस पैराग्राफ के लिए मिल जाएगा। अलग अलग वॉइस भी मिलेंगे आपको, अलग अलग आवाजों में। अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो एक ही आवाज को सुन सुनकर आप बोर भी हो जाते हैं हमारा स्क्रीन रीडर का, तो अलग अलग वॉइस में भी आप इसे सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है, ट्रिक्स भी कह सकते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के शो के माध्यम से जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने देखा ये सभी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और काफी कुछ आपको नया जरूर सीखने को मिला होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम इस टेक सिटी शो के माध्यम से आपके लिए इसी प्रकार से नए नए मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आते रहें, तो आप हमें हमारे वेबसाइट पर जाकर जरूर फीडबैक दीजिए। इस शो को यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें यूट्यूब पर फीडबैक दीजिए। इस प्रकार के अगर आप चाहते हैं कि टिप्स एंड ट्रिक्स एंड्रॉयड के, विंडोज के आपको मिलते रहे, तो आप जरूर फीडबैक दीजिए कैसा लगा। और इस प्रकार से आप अगर चाहते हैं तो फिर हम आपके लिए जरूर इसी प्रकार से नए नए और भी काफी सारे एंड्रॉयड, विंडोज और iOS के टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये शो आपको और भी ज्यादा काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो खैर अब समय हो चुका है, इसलिए आप दीजिए मुझे इजाजत। फिर से मिलते हैं हम किसी और दिन अगले किसी मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स वाले जानकारियों के साथ।